ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम हनुं 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 हनुमते नमः। ओम काली काली महाकाली कालके परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी नमस्ते। आज हम कालाबीर यानी करुआ बब्बा के एक विशेष मंत्र के बारे में चर्चा करने वाले हैं। यह वैसे तो एक शत्रुनाशक मंत्र है, लेकिन यह मंत्र समस्त प्रकार की भूत प्रेत, मैला, मसान, जिन, बैताल, खब्बीश, तंत्र, मंत्र, दुष्टगुनी की विद्या, डायन, डाकनी, साकनी, ये सभी प्रकार की जो बाधाएं होती हैं इनका भक्षण करने के लिए भी इस मंत्र को जाना जाता है। करुआ बब्बा के जितने भी मंत्र होते हैं अक्सर उनको शत्रुनाश में प्रयोग किया जाता है। इस मंत्र को भी शत्रुनाश में प्रयोग किया जाता है और हमारे ऊपर जैसे कोई प्रकार की बाधा आती है, तंत्र बाधा, मारण, मूठ, वशीकरण, उच्चाटन इत्यादि बाधाएं आती हैं, तो ऐसी बाधाओं को पलटारी के रूप में भी इस मंत्र का प्रयोग किया जाता है। अलग अलग क्षेत्र में हर मंत्र के अलग अलग प्रयोग करने के तरीके होते हैं। वैसे यह हमारे गुरु के द्वारा प्रदाय मंत्र है, तो इसके ज़्यादा लोग इस मंत्र के बारे में नहीं जानते हमारे क्षेत्र में भी, क्योंकि हमारे गुरु जी के पास जो मंत्र थे वो शायद है कि और किसी दूसरे तीसरे व्यक्ति के पास आपको मिले। करुआ बब्बा का यह मंत्र बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है। इस मंत्र का यदि सही विधि विधान से आप प्रयोग करते हैं तो बताया जाता है कि 24 घंटे में ही शत्रु का संहार हो जाता है। लेकिन हम शत्रु संहारक मंत्र अपने चैनल पर प्रदर्शित जरूर करते हैं, लेकिन हम कभी ये आदेश नहीं देते कभी भी इन मंत्रों का शत्रु नुकसान में आप प्रयोग करें, क्योंकि शत्रु नुकसान में चाहे करुआ बब्बा के मंत्र हों, भैरव बाबा के मंत्र हों, काली माता के मंत्र, किसी भी इष्ट देवी देवता के मंत्र हों, शत्रुनाशक मंत्र, यदि उन मंत्रों का हम प्रयोग करते हैं और सामने वाला शत्रु बेकसूर निकला, सिर्फ आप शंका की दृष्टि से उसके ऊपर तंत्र मंत्र बाधा प्रयोग कर रहे हैं, तो ऐसे में कुछ % दंड के भागी आप भी बनते हैं। और कई मंत्रों का तो विधान ही है कि सामने वाले को 60% दंड मिलेगा तो उसका 40% आपको भी भोगना पड़ेगा। ऐसा शत्रुनाशक मंत्रों में विधान है। कुछ एक मंत्र हैं ऐसे जो राक्षसी मंत्र कहलाते हैं, उनमें ऐसा कोई विधान नहीं है। उनको तो आप चलाओ तो सामने वाले का विनाश होगा ही होगा, लेकिन उन मंत्रों का हम कभी भी किसी के बारे में जानकारी शेयर नहीं करते हैं। करुआ बब्बा का यह मंत्र भूत प्रेत भगाने के रूप में आप प्रयोग कर सकते हैं, बुरी तंत्र बाधाओं को हटाने में प्रयोग कर सकते हैं। चलिए, स्वास्थ्य ज़्यादा मेरा सही नहीं है, ज़्यादा देर बैठ नहीं पाते, इसलिए शॉर्ट में इसकी आपको विधि बताते हैं। तो किसी भी अमावस्या के दिन इस मंत्र का आप जापन करके इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन दीपावली और होली विशेष मानी जाती है, कालाष्टमी विशेष मानी जाती है। तो ऐसे मुहूर्तों में इस मंत्र की आप 11 माला जप करें और 1 माला आप हवन कर दें, इतने में ही यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। करुआ बब्बा की तो आपके पास तस्वीर कहीं आपको उपलब्ध नहीं होगी, भैरव महाराज की तस्वीरें आपके पास बहुत सारी उपलब्ध होंगी। तो भैरव महाराज के सामने एक सरसों के तेल का दीपक जला लीजिए बाएं तरफ और अपने आसन पर बैठ जाइए, रुद्राक्ष की माला हाथ में ले लीजिए। मंत्र पहले ये कंठस्थ करिए और कंठस्थ करने के लिए इस वीडियो से रिलीज होने के पहले वाला वीडियो आप देख लीजिएगा, जिसमें हमने यह मंत्र आपको श्रवण करने के लिए उपलब्ध कराया है। हमारे चैनल पर जो भी मंत्र हैं श्रवण करने से असर करते हैं, और हमने आपको कई वीडियो में बताया भी होगा कि जो मंत्र आपके शरीर में इफेक्टिव हो उसी मंत्र को सिद्ध किया करिए। ये शब्दों के पीछे नहीं भागा करिए कि शब्द में लिखा होता है मारा है, काटा है, शत्रु मारो, ये करो वो करो, ऐसे शब्दों में नहीं जाया करिए। जो मंत्र आप पे इफेक्टिव हो, आपके शरीर को असर करे, चाहे उसमें कुछ ना हो, प्लेन मंत्र हो, लेकिन आपके शरीर पे उसका असर होना चाहिए। यदि वो आपके शरीर पे इफेक्टिव है तब उस मंत्र को आप जाप करने का प्रयास करिए, उसमें आपका शीघ्र लाभ हो जाएगा और 100% वह मंत्र आपको सिद्ध हो जाएगा। बहुत सारे मंत्र हैं हमारे चैनल पर, सभी मंत्र सबको सिद्ध नहीं होते हैं। आप सोचे कि कोई भी मंत्र उठाओ सिद्ध करने में लग जाए, ऐसा नहीं। मंत्र को पहले पूर्ण मन से, पूर्ण श्रद्धा से इष्ट का ध्यान करते हुए श्रवण करिए। कम से कम 20 मिनट, 30 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा उस मंत्र को श्रवण करिए आंख बंद करके। उतने में ही आपके शरीर में तरह तरह के लक्षण उभर के आएंगे यदि वो मंत्र आपके शरीर पे इफेक्टिव है। जैसे लक्षण रोए खड़े हो जाना, घबराहट होना, रोने का मन करना, उल्टी आने का मन करना, तीव्र गुस्सा आना, इस तरह के लक्षण उभर के आते हैं। इनमें से कोई भी लक्षण उभर के आता है तो समझना यह मंत्र मेरे शरीर के लिए सुटेबल है, इस मंत्र को हम सिद्ध कर सकते हैं, तब फिर उसकी विधि किया करिए। चलिए, इस मंत्र को भी सुन के देखिएगा, जिनके लिए इफेक्टिव हो वही सिद्ध करिएगा। ये लोग सोचते हैं कि शत्रु नाश के लिए है, बस इसको हम जाप कर लेंगे मेरे शत्रु का विनाश हो जाएगा। मंत्र आपके शरीर पे इफेक्टिव नहीं है, आपको सूट ही नहीं कर रहा, आपके राशि गुण से मिल ही नहीं रहा, आपसे ब्लड से मैच नहीं कर रहा, तो वो मंत्र आप लाखों संख्या भी जप कर लेंगे तो उसका 0% आपको रिजल्ट मिलेगा। मंत्र आप पहले सुनिएगा। साबर मंत्र की बात कर रहे हैं खास कर हम,
साबर मंत्र जो होते हैं उनको पहले सुनिएगा, सुनने में इफेक्टिव होनी चाहिए वो, तब जाके उनका आप सिद्धिकरण करिएगा। तो इस मंत्र को भी सुन लीजिएगा और फिर इसके बाद इस मंत्र का आप जापन करने का प्रयास करिएगा। घर में भी कर सकते हैं, घर के बाहर भी कर सकते हैं, शमशान में भी कर सकते हैं, एकांत जंगल में भी इस मंत्र का आप जापन कर सकते हैं। घर में यदि इस मंत्र का जापन करें तो भूत प्रेत बाधा, नकारात्मक ऊर्जा, बुरी शक्तियां, दुष्ट शक्तियां, पर विद्या, तंत्र विद्या, मारण मूढ़ वशीकरण इत्यादि काटने में इस मंत्र का आप प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन शत्रुनाश विशेष में इस मंत्र का आपको शमशान में जाके ही जाप करना पड़ेगा, उसकी विधि अलग है जो कि हम किसी और वीडियो में आपको बताएंगे। नहीं, टेलीग्राम में संकटनाशक 2 हमारा एक चैनल हम टेलीग्राम पे बनाया हुआ है, उसमें उसकी विधि आपको मिल जाएगी बड़ी जल्दी ही, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। संपर्क करने के लिए भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी टेलीग्राम की, तो उसमें आप जाके हमसे संपर्क कर सकते हैं, जहाँ हमारा नंबर आपको उपलब्ध हो जाएगा। जो बात करने के इच्छुक रहते हैं डिस्क्रिप्शन चेक कर लिया करिए, ठीक है। तो भैरव महाराज के सामने बाएं तरफ आप सरसों के तेल का दीपक जला दीजिए, माला जप कर लीजिए। इतने के बाद यह मंत्र आपका सिद्ध हो जाता है। जब सिद्ध हो जाए, हवन संपूर्ण हो जाए, अपने आसन के नीचे थोड़ा सा जल छिड़काव करिए और उस जल को अपने माथे पर तिलक कर लीजिए, ठीक है। बाकी छुटपुट पूजाएं आपको आती ही हैं यदि आप मंत्र साधना करने वाले हैं। भगवान को स्नान कराओ, ध्यान कराओ, इसके बाद पुष्प अक्षत सारी चीजें अर्पण करने के बाद धूप दीप नैवेद्य सब चीजें उनको अर्पण करने के बाद फिर उसके बाद अपने माला बैठिए, माला का भी विधि विधान से पूजन कर लीजिए, आसन का भी कर लीजिए। इसमें आसन बंधन की जरूरत नहीं है, इसलिए आप इसे आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद अपना जप संपूर्ण करिए, बस आपका मंत्र यह सिद्ध हो जाएगा। झाड़ा फूंकी के लिए जो आपने हवन किया है उसकी भस्मी आपको बचा के रखनी है। तो जो रिजेक्टेड भस्मी है, छानने के बाद जो रिजेक्ट निकल रहा है उसको विसर्जन कर दीजिए और छान के बढ़िया बारीक भस्मी अपने पास पैक करके बढ़िया एक काली पोटली में रख लीजिए। जब भी आपको लगता है भूत प्रेत बाधा है, तंत्र बाधा है, नकारात्मक ऊर्जाओं का वास हो गया है हमारे पास, एक चुटकी भस्मी लीजिए, थोड़े से जल में उसको मिलाइए, जल को छान लीजिए और उस जल का थोड़ा सा एक घूंट मात्र पान करा दीजिए रोगी व्यक्ति को। उसके ऊपर किसी भी प्रकार की तंत्र बाधा होगी, किसी भी प्रकार की प्रेत बाधा हो, तुरंत ही उसके शरीर को छोड़कर चली जाएगी। बाकी इस मंत्र का पाठन करते हुए उड़द के दाने का प्रहार करके आप शरीर पर प्रहार जैसी करेंगे, उसी क्षण भूत प्रेत बाधाएं, तंत्र बाधाएं भाग जाएंगी। गाय की पूंछ के बालों से बनी हुई रस्सी से भी इस मंत्र से आप झाड़ा लगा सकते हैं। नीम की डाली से भी इस मंत्र से आप झाड़ा लगा सकते हैं। झाड़ा लगाने के बहुत सारे वीडियो हमने डाले हैं, तो देख लीजिएगा कोई सा भी, कि उतनी देर हम विस्तार से बताने लायक नहीं, उतना देर हम बैठ नहीं पाते। तो उम्मीद करते हैं हमारी बात को आप समझ गए होंगे। अधिक जानकारी के लिए देखो ये टेलीग्राम में फोन लगा के हमें संपर्क कर लीजिएगा और टेलीग्राम में भी लिख लीजिएगा। चलिए मंत्र हम आपको एक बार श्रवण कराते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि कौन से मंत्र की हम बात कर रहे हैं। ओम काला करुआ काला वीर, काली का लाडला, मिले शमशान के तीर, आधी रात को जागे, अमावस को खेले, मसान की खोपड़ी में खाए, मुर्दा की राख में लोटे, मद पिए, खून में नहाए, माता मशानी की दुहाई फिरे, अघोर पंथ की आन, भूत खा, प्रेत खा, मैला को मशान खा, जिन्न बेताल खब्बीस खा, दुष्ट को तंत्र खा, मंत्र खा, दुष्ट गुनी को खा, डायन डाकनी साकनी मार भगाए, इत्र लोभान मद की धार, पूजा लेवे बलि वो करो, शत्रु की बुद्धि हर, बल हर, भूत भावन भैरव की शांकुली से बांध कर मार, उलट कर पलट कर उल्टारी मार, जहां हो तहां मार, जो मेरे ऊपर घात करे पलटवार उसी को लगे, 12 घोरियों की दुहाई, गुरु गोरखनाथ की आज्ञा औघड़ के वचन से चले, काली को आदेश चले, ओम ह्राम ह्रीम शमशान वासिने शमशाने स्वाहा। इस तरह का देखिए मंत्र है। जब भी मंत्र का आप प्रयोग किया करिए, जैसे झाड़ा फूकी में प्रयोग करना है या किसी और तंत्र में प्रयोग करना है, क्योंकि इस मंत्र के कई तरह के प्रयोग हैं, प्रयोग विधान इसका हम आपको बता दिए। थोड़ा सा इत्र ले लिया करिए, जैसे चंदन का हो गया, गुलाब का इत्र हो गया, महाराज के नाम से शिष्य अर्पण कर दिया करिए, लोभान की धुनी जला दिया करिए। इस तरह नींबू की बलि आप अर्पण कर सकते हैं और इसके बाद मंत्र का आप प्रयोग कर सकते हैं। तो मंत्र क्या है, तीव्र गति से असर करने लगता है, तीव्र गति से प्रहार करता है, क्योंकि कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जो बलि प्रावधान में होते हैं, लेकिन हम आपको बता चुके हैं कि हम कभी भी जीव हत्या नहीं करते। तो नींबू की बलि, नारियल की बलि, जायफल की बलि, ऐसी चीज़ों की बलि आप अर्पण करने के बाद भैरव महाराज के इस मंत्र का आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब उतना विस्तार से तो हम नहीं बता पाए हैं, आप उसके लिए फोन लगा लीजिएगा, तो बाकी जानकारी हम फोन में आपको दे देंगे। सब जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज।